अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं जब से ये इंडिया में कोरोना वायरस का जो एक ज़ोर बहुत ही बड़ा है और हालात जो है उनके बहुत ही ख़राब होने शुरू हुए हैं तो मुझे अजीब सा लगने लगा। और सच्ची बात यह है कि मुझ समेत बेशुमार दूसरे भी लोग होंगे जिनके के सामने ये इंडिया का जो एक चेहरा है ना, एक मुख्तलिफ किस्म का चेहरा सामने आया, यानी कि मैं ज़ाती तौर पर और मेरे बच्चे स्पेशली जब उनको दोस्त अहबाब कहते हैं तो वो भी कह रहे थे कि ये सुपर पावर, अबू आपको पता नहीं इंडिया सुपर पावर बन गया है। और मैं भी मानने पे तैयार हो गया था कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा एक सुपर पावर जो है कंट्री। सच्ची बात है, चाइना तो अब कुछ भी नहीं है, इंडिया सामने आ रहा है। लेकिन जो कोरोना वायरस आया है उसके बाद जो इंडिया का चेहरा सामने आया, बंदा हैरान हो जाता है और सब शशतर रह गए हैं, हैरान रह गए हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये कि वाकई इंडिया की ऐसी ही हालत है। लेकिन मैं उसके बारे में मैं कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि इंडिया का जो एक इंडिया की सारी तबाही की जो बुनियाद है ना, जड़ है ना, रूट कोज है ना, वो है इंडिया के एक बहुत बड़ा घमंड टाइप होना, गुरूर और तकब्बर, अकड़पन। आपको पता होगा कि पिछले साल अगर वो दोस्त जो फॉलो करते रहते हैं मोदी के स्टेटमेंट्स को भी, मोदी के बयानात को भी, स्टेटमेंट्स को भी, उनको पता होगा कि मोदी पिछले साल ही कह रहा था जब अभी वैक्सीन भी नहीं आई थी कि जो अगर कोई भी मुल्क इस प्रॉब्लम से, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से निकाल सकता है तो वो हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया को इस मुश्किल से निकालेगा। जब अभी तक वैक्सीन भी नहीं आई थी और साइंसदान उसके जो साइंसदान है वो ढूंढ रहे थे कोई तरीका, कोई वैक्सीन कि उस या कोई दवा बनाई जाए कि इसके लिए इफेक्टिव हो, तो वो ये कह रहा था कि ये हम निकाल सकते हैं सिर्फ, जब किसी पूरी दुनिया के किसी बंदे को पता ही नहीं था कि ये हो सकता है। तो मैंने एक अंदाजा किया इस बात से कि इंडिया वालों का क्या बात है, यानी कि उनको घमंड कहाँ से आना शुरू हुआ जब उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा कर दिया, जब उन्होंने डॉक्टर्स पैदा कर दिया, गुड़ गरूं वहाँ चीज़ें कुछ बनाना शुरू कर दी। इतना तो चाइना के भी दिमाग जो है ना, तकबर उनके दिमागों, गुरूर उनके दिमागों में भी नहीं है जितना इंडिया में है। तो ये किस तरह होगा? लेकिन मैं अंदाजा किया है कि कुछ जो बंदे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, जो मुल्क होते हैं, वो फितरी तौर पर थोड़े से घमंड वाले होते हैं। यानी कि आप इंडिया को अगर आप देखेंगे ना तो उनकी फिल्में जब आप देखते हैं तो आपको अंदाजा शुरू हो जाता है कि ये बंदे जो है ना किस किस्म के एक माइंड सेट रखते हैं, किस किस्म का दिमाग रखते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक चंगड़ सा ना, वो चूड़ा सा ना एक एक्टर है अजय देवगन, अगर पाकिस्तान में हो तो उसको आपको 2 उंगली इतनी उसको चपेड़ मारेंगे उसके लिए इनफ होगी। वो फिर करता है कि उसको एक्टर लिया जाता है हीरो, अब भी हीरो आता है, मतलब चूड़ा सा बंदा। यानी कि पाकिस्तान में उसको रिक्शे का ड्राइवर कोई ना रखे, इंडिया में उसको हीरो लिया जाता है और वो उसमें पाकिस्तानी बनाए जाते हैं जो दहशतगर्द होते हैं, और वो पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मारता है। तो बंदा सोचता है यार इस बंदे को सीधे हाथ के मारने की जरूरत भी नहीं है, इसकी उल्टे हाथ की अगर 2-4 छोड़े तो बस इसके लिए बहुत है। लेकिन आप देख रहे उनका माइंड सेट जो है ना, आप उसको वो मैं आपके उनके माइंड सेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यानी कि वो जो बड़ा अकड़पन, थोड़ा सा गुरूर, यानी कि आपने आपको बड़ा दिखाना। सनी देओल का आप सोच लेंगे, सनी देओल पाकिस्तान में जाकर ना वो नलके उखाड़ता रहा है, सड़क ते एक मोड़ आया तो मैं गड्डी उत्थे छोड़ आया। अब उसको बंदे को पता नहीं कि हमारे नलके को हाथ लगाए कोई, तो वहां तो गड्डी छोड़ आए थे, यहाँ चड्डी छोड़ जाते। तो आपको हमारा पता नहीं है कि हमारे आकर अगर लाहौर में हमारा नलका उखाड़ो तो हम तो ऐसी जगह में आपको नलका डाले ना, फिर आप जो कन्फ्यूज हम कन्फ्यूज हो जाएं कि जो जिस जहाँ नलका डाला है ये ऑक्सीजन लेने वाली जगह है या ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकालने वाली जगह है, यानी कि उसको पता नहीं है। लेकिन वो जो बड़ापन दिखाने का, घमंड का जो एक एटीट्यूड है, उनका दिमाग है, वो सामने आता है। जब वो आपको याद होगा कि जब करतारपुर बॉर्डर खोला गया तो वहाँ सनी देओल भी गया था, और जहाँ हमारे जो रेंजर्स तो वहाँ सिक्योरिटी वाले थे उनके साथ खड़ा था, तो वो छोटा सा इतना सा नजर आ रहा था। बड़े इंडिया के लोग थे, पंजाब के जो यूट्यूबर थे, उन्होंने ये वीडियो भी बनाई थी कि देखो इस बंदे को किस तरह का नजर आ रहा है, वहाँ ये फिल्मों में वहाँ जाकर नलके उखाड़ता है। जब इमरान खान के वो गाड़ी थी जो इमरान खान के लिए
नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, और फरदोश आशिक अवान भी वहाँ पर मौजूद हैं। वो सारे लोग जो हैं वो खड़े थे उस गाड़ी पर, तो वो भी खड़ा था, तो वो आर्डरली नजर आ रहा था। तो आप यानी कि मैं सिर्फ कहने का मकसद, तफसील में जाने का मकसद ये है कि ये उनका माइंड सेट इस तरह का है कि वो सोचते हैं कि हमको बड़ी चीज़ है। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ, उनका सारी दुनिया जानती है, उनका क्रिकेट का जो कैप्टन था वो था कपिल देव, जिसको कहते हैं। अब सारी दुनिया को पता है, इंडिया वाले जो हैं उनको भी पता है कि कपिल कोई नाम नहीं है इंडिया में। कपिल देव, उसका नाम कपिल देव था, KIPIL, कपिल देव उसको कहते हैं। वहां भी अनाउंस कपिल देव, प्रोनाउंस कपिल देव ही किया जाता था। तो जब गुरु ने उनको, वो कमेंट्री वर्क कर रहे हैं, उनको कपिल देव कहना शुरू किया, तो उसको कपिल देव बुला लिया। अनिल कपूर, इंडिया वालों को खुद पता है कि उसका अनिल को नाम नहीं होता। कपिल शर्मा, जो भी जाता है उसको कपिल शर्मा, उसकी बे ने नाम उसको कपिल शर्मा रखा है, कपिल शर्मा नहीं रखा। लेकिन आपको उसका माइंडसेट देखें उनका, जिनके ये सोचने के दिखाने के लिए कि मैं कोई इंग्लिश टाइप बंदा हूं। जैसे मैं यूके में हूं, मेरा नाम कैसर है, गोरे मुझे काइजर कहते हैं। ये तो नहीं मैं पाकिस्तान जाऊं तो लोगों को कहूं कैसर वगैरह, तो मेरा नाम नहीं है जी आज के बाद, मैं तो काइजर हूं। अब ना तो मेरी माँ ने तो या बाप ने मेरा नाम तो कैसर रखा था ना। तो ये कपिल देव से कपिल देव कैसे हो गया, अनिल कपूर से अनिल कपूर कैसे हो गया, कपिल शर्मा से कैसे हो गया? फिर भाई दिमाग खराब। मुझे एक बात याद आने लगी है, और मैं ये व्लॉग को एक छोटी सी गपशप ही देख लीजिए। सिर्फ ये मुझ पे जो असर हुआ ना, वो उनकी हालत देखकर हुआ है। कोरोना वायरस की जो हालात हुए हैं, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल जो है उनकी हालत, अगर आपने क्लिप्स देखे हो, जो हॉस्पिटल है उनके हालात हैं कि चीजें टूटी हुई हैं, हालात खराब हैं। आपने एक और बात नोट की होगी कि वहां एक भी आपने, अगर आप उनकी न्यूज देखते हैं, एक भी आपने एम्बुलेंस नहीं देखी होगी जो प्रॉपर एम्बुलेंस हो। जेके यूके में एम्बुलेंस होती है, बाहर के मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके में एम्बुलेंस होती है, वो एम्बुलेंस नहीं है। वो लड़की एक वो जो यूट्यूब बना रही थी, कि वीडियो बनाती है, वो कह रही थी कि ये जो गाड़ियाँ ने इनमें ये एम्बुलेंस वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल एम्बुलेंस ऐसे जैसे पाकिस्तान में होती है ना, गाड़ी को एम्बुलेंस कहा जाता है, वो बनी होती है, उसमें कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं होती, कोई ऑक्सीजन नहीं होता, कोई बाकी जिंदगी बचाने वाले हालात नहीं होते, कुछ नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह यानी कि मैं आप गुनाहगार आंखों से मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि मैंने जो कुछ भी मैं उनके न्यूज़ में देखता रहता हूं, फॉलो करता हूं, सिर्फ इसलिए कि यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए मैं फॉलो करता हूं चीज़ों को। मैंने एक भी एम्बुलेंस नहीं देखी जो है प्रॉपर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एम्बुलेंस हो। को मुझे मैं ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, बेड्स की कमी से मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बंदे आगे पीछे, किसी की मां मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बीवी। एक रो रही थी कि मेरा पापा चला गया, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखा रही थी, अब मैं पापा के बगैर के क्या करूंगी। एक रो रहा था कि मेरी 2 महीने पहले, 2 साल नहीं 2 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, वो कहती थी कि मैं पूरी जिंदगी आपको साथ रहूंगी, वो फोत हो गई। एक इंतहाई, यानी कि इंडिया ने यह साबित किया कि वो एक इंतहाई गरीब मुल्क है, जिस तरह की सहूलतें उनके पास है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से कोई बंदा बड़ा नहीं हो जाता, कोई कंट्री बड़ा नहीं हो जाता, अब लोगों पर खर्च करने से बड़ा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो करने से वो तब जाकर मुल्क बड़ा होता है। हॉस्पिटल्स पूरी दुनिया में, इंडिया का कहा जाता है कि फार्मेसी जो इंडिया जो है ना, वो पूरी दुनिया की फार्मेसी है, वो दवाएं बनती हैं। ये सोचे समझे बगैर के पूरी दुनिया में जो फेक दवाएं बिकती हैं वो भी इंडिया से ही जाती हैं। वो उन्होंने लाइसेंस ले लिया है, ये नहीं मतलब अब उन्होंने वैक्सीन का लाइसेंस ले लिया है, वो वैक्सीन बनाते हैं, पर पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को वैक्सीन देंगे। और ये नहीं सोचते कि वैक्सीन जो है लाइसेंस लिया हुआ है, और जिस कंपनी ने लाइसेंस दिया है वो इजाजत देंगे तो देंगे, नहीं पूरी दुनिया को देंगे। अपने घर में बंदे मर रहे हैं, उनको वैक्सीन की जरूरत है। वहां रशिया से और चाइना से और आगे पीछे से वैक्सीन आ रही है, और वो खुद जो है पिछले साल ही कह रहे थे कि हम पूरी दुनिया को देंगे, जब वैक्सीन आई नहीं थी।
हालात देखकर सच्ची बात है कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि भाई ये वाकई इंडिया इसी तरह। अब चाइना का इंडिया का मुकाबला करते हैं। चाइना जो है ना, उसने अवाम में जब ये मामला तो उन्होंने फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिए। अब उनको कोरोना वायरस की वजह से अब 0 डेथ हो रही है वहां पर। लेकिन इंडिया के जो है लाखों की तादाद में इन्फेक्टेड पीपल हैं, उनकी तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। सच्ची बात है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि वो फिल्म जो डैनी बॉयल, आपको याद होगा चंद सालों पहले डैनी बॉयल ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था स्लम डॉग मिलियनेयर। अगर आपको याद होगा, वो दोस्त जो इंग्लिश फिल्में देखते हैं या थोड़ी बहुत नजर रखते हैं, उनको पता है कि ये बहुत मकबूल हुई थी, जिसमें अनिल कपूर उसको रखा था और बाकी इंडियन थे, जिसमें वो लॉटरी जीत जाता है, करोड़पति बन जाता है बंदा। उसके बारे में एक बेस्ड जो थी वो स्लम डॉग मिलियनेयर। और मैं सोचता हूँ, मेरा ख्याल नहीं, जब ये मैंने फिल्म देखी थी तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडियन के लोगों को थोड़ी बहुत भी समझ आई हो कि जो स्लम डॉग मिलियनेयर डैनी बॉयल ने बनाई है। डैनी बॉयल जो है बहुत ही क्लेवर आदमी है, अभी भी जिंदा है, बहुत क्लेवर आदमी है। अगर जब उसने बनाई है तो थोड़ी बहुत चित्रोल की है इंडिया की, और इंडिया वालों के कुछ समझ नहीं आई। जो स्लम डॉग मिलियनेयर बना रहा है तो इंडिया में क्यों बना रहा है? यानी कि ये आपस में क्या तल्लुक है जी कि स्लम डॉग मिलियनेयर बना रहे हैं तो वो इंडिया में बना रहे हैं, क्योंकि वो साबित करना चाह रहा है कि ये हालत है इनकी। और उसने इसमें कहीं थोड़ी बहुत इनकी बेइज्जती कर दी। लेकिन इंडिया वालों को जैसे समझ नहीं ना आती ज्यादातर चीजों की, जल्दी तो समझ नहीं आती, जैसे कोरोना वायरस की जल्दी समझ नहीं आई। दोनों बाबा रामदेव से ना वो कोरोनल बुला ली थी ना, वो पक्की सी दवाई कह रहे हैं वो खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। पिछले दिनों एक दोस्त कह रहा था कि उनका वहां से रहने वाला एक बंदा कह रहा था कि गाय का दूध पिए ना ताज़ा ताज़ा तो बस ना वो आराम उसी वक्त। कोरोना वायरस तो है ही कुछ नहीं है ना। तो आप देख लें कि उनको समझ नहीं आती चीज़ों की ना। इसी तरह जैसे डैनी बॉयल ने जो फिल्म बनाई ना स्लम डॉग मिलियनेयर, मेरा ख्याल है कि उसने कहीं ना कहीं इंडिया की चित्रोल की और इनको समझ नहीं आई। वो कहना क्या चाह रहा था? वो कहना चाह रहा था कि बड़े उद्योग अपने आप को साबित करना कि मैं बड़ी चीज हूं, कहना कि मैं दुनिया के स्टेज पे एक सुपर पावर बन गया जी, बनने वाला नहीं बन गया हूं, अंदर से हालात ये। और फिर उसने चुन कर वहां से इंडिया के जो स्लम डॉग से ना कच्ची आबादियों का एरिया था ना, जहां भूखे नंगे लोग रहते हैं, उनको उसने चुन कर वहां फिल्माया था उसको। अगर आप स्लम डॉग मिलियनेयर जो है उसकी मेकिंग भी देखा ना, जब वो बनाई गई थी, वो किस तरह बनाई गई, तो वो यही कर रहा है वो बंदा। तो डैनी बॉयल यार बहुत क्लेवर डायरेक्टर है, बहुत अच्छी फिल्में बनाने का एक्सपर्ट है वो, और चित्रोल का भी जहाँ तो पूरा पता लगता है कि चित्रोल का भी एक्सपर्ट है। लेकिन मुझे सच्ची बात यह है कि ये सारी बात कहने का मकसद ये है कि ये कि बड़ा दिमाग भी होना कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान दे देते हैं, क्योंकि फिर आप हकीकत की दुनिया से बहुत दूर चले जाते हो। बड़ा दिमाग होना बहुत ज्यादा, कई दफा आपको वो कहते हैं कि आसमान तक की तरफ देखो, ऊंचे ख्वाब देखो। अगर आप ऊंचे ख्वाब देखोगे तो बड़ा बंदा बनोगे, बड़ा इंसान बनोगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यानी कि ऊंचे ख्वाब उधर देखो तो गर्दन में ना, तो गर्दन में भी दर्द हो जाता है, और बंदा ना फिर ना कोई किसी ऊपर ही देखता रह जाता है। ये इस तरह नहीं है। हकीकत के करीब रहना बहुत जरूरी है। यानी कि मैंने आज एक बात सोची है कि इंडिया और चाइना में तकाबल नहीं किया जा सकता। चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। चाइना जो है वो सुपर पावर है आउटराइट। सच्ची बात है, उसको ये नहीं है कि कुछ सालों में वो सुपर पावर बनेगा। चाइना इज सुपर पावर आउटराइट, अभी वो सुपर पावर बन चुका है, लेकिन इंडिया नहीं। इंडिया अभी भी स्लम डॉग मिलियनेयर है। सच्ची मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने जो अपना रुख दिखाया है, अपना चेहरा दिखाया है, अपना फेस, डबल फेस जो दिखाया है, पूरी दुनिया का जो मीडिया ना वो भी कंफ्यूज हो गए हैं कि यार ये बंदे कहा क्या करते थे और आगे से है क्या। जिनके आगे से कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना गाय का मूत पियो तो उसका गोबर है, बस काओ माता जी का गोबर, बस। जिनके ख्वाबों में रहना है तो बस, क्योंकि ख्वाब देखने में माहिर है। नलके उखाड़ देंगे, पाकिस्तान जाएंगे, नलके उखाड़ देंगे। मतलब अब कभी आओगे यार नलके उखाड़ो तो हम भी देखें कि आप नलके कैसे उखाड़ते हैं। यानी कि हम नलके उखाड़ में मजा लेता है, चलो जी उखाड़ भी लें, लेकिन हम फिर नलका कहीं ना कहीं फिर पहुंचा भी देते हैं ना। फिर
ये मतलब यह भी पहुंचाएगा कहाँ? ऑक्सीजन वाली नाली में या नाइट्रोजन गैस छोड़ने वाली नाली में? किस नाली में पहुंचाएंगे? मुझे यानी कि इनके बड़ा दिमाग जो इंडियन वालों का वो भी किसी तरह थमने का नाम नहीं लेता। फिल्म बना लेते हैं, एक फिल्म में क्या करते हैं, वहां अपने एक्टरों को पाकिस्तानी बना देते हैं। एक मजाका खेज अपने साथ ही इनको बेचारों को शर्म भी नहीं आती। मजाका खेज तरीकाकार अपने आप को शर्मिंदा करने का, यानी कि फिल्म बनाएंगे अपने लोगों को, हिंदुओं को ही बनाएंगे पाकिस्तानी, उनको उनका हीरो हिंदू हीरो होगा, वो उनके मारेगा। यह ऐसे अजय देवगन जैसा और अक्षय कुमार जैसा, वो उनको मारेगा तो खुश होकर कहेंगे कि ये पाकिस्तानी को मार पड़ रही है। सोचे समझे बगैर के जो आपने पाकिस्तानी बनाए हुए एक्टर तो आप क्या मतलब अपने एक्टरों को मार रहे हैं, ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तानी को मार रहे हैं। यानी कि अगर अजय देवगन भी, अगर वो करतारपुर बॉर्डर जब खोला गया था, अगर वहां जाता तो कहीं नजर आता, वो आप देखें वो कहीं नजर आता। हमारे 6 फुटे बंदूक के सामने या सिक्योरिटी एहलकारों के सामने या रेंजर्स के सामने, फौज के सामने ये नजर आता बंदा? नहीं ना बंदा आता। मेरा ख्याल उसके 2 उंगलियां ही की है, ऐसे ही करने की जरूरत है, ऐसे तो बहुत है उसके लिए। लेकिन उनका दिमाग, क्योंकि उनका दिमाग इस तरह है, यानी कि वो उन्होंने कहना ये है कि हम जो है हम कुछ हैं, तो हमने लोगों को बताना है कि हम कुछ हैं। सच्ची बात है, जो मोदी है ना, मैं सच्ची बात आज मैं कहने लगा हूं कि जो मोदी है ना, सुपर पावर बनाते बनाते इंडिया को उसने बैगर बना दिया है। सच्ची बात मैं कह रहा हूं, एक भी काम उसने ऐसा नहीं किया जो लोगों पर खर्च की गई वो चीज। यानी कि अगर आप कंपैरिजन करें ना, अभी आप पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस रही है कांग्रेस की, और जब बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, इसके कंपेयर करें ना अगर आप, तो आप देखेंगे इसने तबाही बर्बादी निकाल दी है इंडिया की। इसने उनको काबू में रखा है, क्योंकि बाहर जाता है तो ऐसे जाता है आकड़ कर, वहां इंग्लिश भी मेरे जैसी जो आप मतलब आती नहीं है तो बोल दी फिर भी, तो लोग जिन्होंने को तो लोग कहते हैं यार ये बड़ा वाह, ये तो बड़े बढ़ जाकर तो ये पूरी दुनिया इसकी तरफ देखती है। बल्कि तो मैंने एक जगह देख रहा था इनका न्यूज़पेपर, उसमें कहा जा रहा था, पिछले साल की बात है, कि अब जो मोदी जहां जाता है ना पूरी दुनिया इसकी तकलीद करती है, इसकी तरफ देखती है। उनको पता भी यार मोदी को लिफ्ट भी नहीं कराता, क्योंकि उनको पता है, उनको अंदरूनी हालात तो ये लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है ना, उनको अंदरूनी हालात को तो पता है ना। वो तो ये प्रॉब्लम जो होती है तजारत के लिए लोग थोड़ी बहुत ना वो ऐसी बातें कर जाते हैं कि बंदा सोचता है कि हमें पसंद कर रहे हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, जो वो बड़े शयारे लोग, उनको अंदरूनी मामलात को तो पता होता है कि ये एक्चुअल ये है। सिर्फ उनकी ये प्रॉब्लम होती है, उन्होंने अपनी चीजें इधर में बेचनी है, इंडिया ने अपनी चीजें उनके मुल्कों में बेचनी है, तो वो सोचते हैं तजारत हो रही है तो ठीक है, इनका तनख्वाह अच्छे रखें। मतलब ये नहीं है कि आपके लवर बन गए हैं वो। लेकिन लंबी हो गया ब्लॉग थोड़ा सा गप्पों में, लेकिन ये कि जो मैंने ये देखा, सच्ची बात है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। रोते चेहरे मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं, रोती माएँ, रोती बहनें, रोती बीवियाँ, रोते बेटे, रोती बेटियाँ कि ये हुआ है हमारे साथ, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में जाते हैं पानी नहीं है, खाने को कुछ कोई नहीं देता, मर रहे हैं। 300-400 मील का सफ़र करके यहाँ आते हैं तो पता लगता है यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और यार तो ये एक्चुअल चेहरा था जो इंडिया ने हमें दिखाया। एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि इंडिया जो एक्चुअल क्या है। स्लमडॉग मिलियनेयर।